तो आज इस वीडियो में हम वर्टेब्रल जो कॉलम जो होता है उसके अंदर जो भी कशेरुकाएँ होती है, जो ग्रीवा कशेरुका, वक्ष कशेरुका, बाद में कटी कशेरुका, त्रिक कशेरुका और अनुत्रिक कशेरुकाएँ जो होती है, तो उसके अंतर्गत पहले हम ग्रीवा कशेरुका मतलब सर्वाइकल वर्टेब्राज के बारे में हम देखेंगे। तो जैसे ग्रीवा मतलब गर्दन, तो गर्दन में जो कशेरुकाएँ जो होती है, ग्रीवा प्रदेश में जो स्थित कशेरुका जो होती है उसको ग्रीवा कशेरुका कहते हैं, जो संख्या में 7 होती है, जो ग्रीवा प्रदेश का जो अक्ष जो होता है मध्यस्थ अक्ष वो बनाती है तथा ग्रीवा प्रदेश का कंकाल भी जो है वो बनाने में मदद करती है। तो ये जो ग्रीवा कशेरुकाएँ जो है वो अन्य कशेरुकाओं की तुलना में या अन्य प्रदेश की कशेरुकाओं की तुलना में वो आकार में छोटे होते हैं। ग्रीवा कशेरुका की पहचान ये रहती है कि ये जो ग्रीवा कशेरुका होते हैं उनके अनुप्रस्थ प्रवर्धों में अर्थात ट्रांसफर प्रोसेस में एक बड़ा छेद होता है, जैसे कि यहाँ पर ये अनुप्रस्थ प्रवर्धन दिख रहा है ट्रांसफर प्रोसेस, और ये जो छोटा वाला दिख रहा है ये छेद जिसे हम फोरामेन ट्रांसवर्स सेरम कहते हैं। तो ये जो छेद जो होता है, ये जो छिद्र जो होता है, ये रंध्र जो होता है सिर्फ ग्रीवा कशेरुकाओं में ही होता है, और इसके कारण हम ग्रीवा कशेरुका जो होते हैं उसको अन्य कशेरुकाओं से अलग पहचान सकते हैं। तो ग्रीवा कशेरुकाएँ जो 7 होती है, तो ये इस ग्रीवा कशेरुकाओं में प्रथम, द्वितीय और सप्तम ग्रीवा कशेरुकाएँ जो होती है वो विशेष प्रकार की होती है, और अन्य जो 4 कशेरुकाएँ जो है वह एक समान होती है। मतलब ये जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो कशेरुका जो है अन्य 4 ग्रीवा कशेरुकाओं से भिन्न होते हैं, और शेष तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा ये जो 4 कशेरुकाएँ जो है वो सामान्य ग्रीवा कशेरुका या प्रारूपिक ग्रीवा कशेरुका होते हैं। तो ये जो ग्रैव प्रारूपिक कशेरुका जो है टिपिकल सर्वाइकल वर्टेब्रा, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में मूल रूप से देखेंगे। तो 7 ग्रीवा कशेरुकाओं में ये 3 से 6 ग्रीवा कशेरुका जो होती है वो सामान्य होती है। प्रारूपी कशेरुका के समान ही जो प्रारूपी कशेरुका जो होते हैं पूरे वर्टेब्रल कॉलम में उसके समान ही प्रारूपी ग्रैव कशेरुका ये भी काय अर्थात पिंड जिसे हम बॉडी कहते हैं तथा कशेरुका चाप वर्टेब्रल आर्च ये भाग होते हैं। तो ये जो प्रारूपिक ग्रीवा कशेरुका जो होता है इसमें पहला जो भाग जो होता है वो काय अर्थात बॉडी। तो ये जो बॉडी जो होती है सभी अन्य प्रकार के जो कशेरुकाओं के काय से ये काय जो होती है वो छोटी होती है। मतलब जो बॉडी जो होता है ये अन्य कशेरुका जो होते हैं जैसे वक्ष, कटी, ये जो कशेरुका जो होते हैं उनके जो पिंड से जो है या काय से जो है ये छोटा होता है। साथ ही इसका जो अनुप्रस्थ माप जो होता है ये अग्रपश्च माप से मतलब ट्रांसफर जो इसका जो मेजरमेंट जो होता है वो एंटेरो पोस्टीरियर मेजरमेंट से अधिक होता है। इसके कारण इसकी जो काय जो होती है मतलब बॉडी जो होती है वो ओवल शेप हो जाती है। जैसे हम अन्य या कशेरुका दंड में जो प्रारूपिक कशेरुका जब देखे थे वर्टेब्रा देखे तो उसका जो पिंड जो होता है उसमें भी 6 पृष्ठ होते हैं। तो ये जो ग्रीवा कशेरुका जो प्रारूपी जो है उसमें भी हमको 6 पृष्ठ दिखाई देगी। तो इसमें जो है अग्र पृष्ठ, पश्चिम पृष्ठ, ऊर्ध्व पृष्ठ, अधः पृष्ठ और 2 पार्श्व पृष्ठ। तो ये जो अग्र पृष्ठ जो है वह पार्श्व से पार्श्व की ओर जो है वो कॉन्वेक्स होता है, और ऊपर से नीचे की ओर जो है वो कॉनकेव होता है। उसके बाद में जो पश्चिम पृष्ठ जो है वो चपटा होता है, फ्लैट होता है।
इसमें जो है 1 से 2 आधार कशेरुक की शिराओं के लिए वहाँ पे छेद होते हैं, रंध्र होते हैं। बाद में ऊर्ध्व पृष्ठ जो होता है, ये अनुप्रस्थ दिशा में जो है वो कॉनकेव होता है। उसकी जो पार्श्व धाराएं जो है, जो ओष्ठ के रूप में जो है ऊपर उठी हुई रहती है। उसके बाद में जो अधः पृष्ठ जो है इंफीरियर सरफेस, तो ये जो है ये अनुप्रस्थ दिशा में कॉन्वेक्स होता है और अग्रपश्यतः जो है वो कॉनकेव होता है। तो इसकी जो अधः पृष्ठ की जो अग्रधारा जो है वो नीचे की ओर प्रलंबित होती है। तो इस प्रकार से ये अधः पृष्ठ होता है। दो पार्श्व पृष्ठ जो होते हैं, ये अग्र पृष्ठ का ही सतत भाग जो है कंटिन्यूड पार्ट होता है। तो ये जो पिंड जो है या जिसे हम बॉडी कहते हैं, इस पिंड का जो अग्र पृष्ठ जो है, इस अग्र पृष्ठ के ऊपर ऊपर और नीचे की धारा पे या ऊर्ध्व और अधः धारा पर जो है एक स्नायु लगा होता है, जिसे हम एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट अर्थात अग्र अनुलंब स्नायु कहते हैं। उसके बाद में जो काय जो है, बॉडी जो है, उसका जो पोस्टीरियर सरफेस जो है पश्चिम पृष्ठ, उसके ऊर्ध्व तथा अधः धारा पर स्नायु 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 जो लगा होता है, लिगामेंट जो लगा होता है, उसे हम पश्च अनुलंब स्नायु अर्थात पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट कहते हैं। तो ये जो सभी जो कशेरुकाएं जो होती है, इनके एंटीरियर सरफेस पे और पोस्टीरियर सरफेस पे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट लगे होते हैं। इसके कारण ये जो पिंड जो है, सभी कशेरुकाओं के जो गात्र जो है, सभी कशेरुकाओं के जो बॉडी जो है वो अपनी जगह पे रहती है। इसके बाद में जो है पिंड के या गात्र की या काय के बाद में जो कशेरुका का या वर्टेब्रा का जो पीछे का जो भाग जो होता है, जिसे हम कहते हैं कशेरुका चाप अर्थात वर्टेब्रल आर्च। तो ये जो कशेरुका चाप जो होता है, उसमें वृंत, पत्रक और प्रवर्धन आदि भाग होते हैं, जिनमें कुछ विशेष परिवर्तन इस जो ग्रीवा कशेरुका के जो भाग जो होते हैं उसमें आते हैं। अब ये जो ग्रीवा कशेरुका का जो रंध्र जो होता है, जिसे हम वर्टेब्रल फोरामेन कहते हैं, ये वर्टेब्रल फोरामेन जो होता है, ये बॉडी की तुलना में बड़ा और त्रिकोणाकार होता है, ट्रायंगुलर होता है। तो इसके बारे में बताया गया है कि ट्रायंगुलर क्यों होता है। तो ये जो बॉडी जो होती है, इस बॉडी से जो पेडिकल जो निकलते हैं, ये पोस्टेरोलैटरली जाते हैं और जब वो सिर्फ पोस्टीरियरली जाते हैं, तो वो जो वर्टेब्रल फोरामेन जो है वो स्पेशली गोलाकार हो जाता है, राउंडेड हो जाता है। और जब वो पश्च पार्श्वता जाते हैं अर्थात पोस्टेरोलैटरली जब जाते हैं, तो वो जो वर्टेब्रल फोरामेन जो है वो ट्रायंगुलर हो जाता है। इस प्रकार से ये जो हमको यहाँ पर ये बॉडी दिख रही है, बॉडी काय, और ये जो है पेडिकल, ये पेडिकल जो है ये पोस्टेरोलैटरली गए हैं और पोस्टेरोलैटरली जाने के कारण ये यहाँ पे जो पीछे की ओर जो फोरामेन जो बनेगा वो ट्रायंगुलर बनेगा। उसके साथ ही ये जो पेडिकल जो है, ये जो पिंड जो है, इसकी जो ऊर्ध्व धारा जो है और अधः धारा इसके अंतर के बीच में लगते हैं और इसके कारण जो है ये ऊर्ध्व कशेरुका खात अर्थात सुपेरियर वर्टेब्रल नॉच और अधः कशेरुका खात अर्थात इंफीरियर वर्टेब्रल नॉच जो है ये समान गहराई की हो जाती है। इस प्रकार से ये जो रुंतिक जो है, ये काय अर्थात पिंड से जो है ये पश्च पार्श्व पृष्ठ के मिलन स्थान से, ये पश्चिम जो पृष्ठ जो है और ये पार्श्व पश्चिम पृष्ठ और ये पार्श्व इसके मिलन स्थान से जो है ये पश्च पार्श्वतः जाते हैं, पोस्टेरोलैटरल दिशा में जाते हैं। जो पिंड के या काय के जो है ऊर्ध्व और अधः धारा के अंतर के बीच में लगे होते हैं, जिससे जो है ऊर्ध्व और अधः कशेरुका भंगिका अर्थात खाद जो है वो समान गहराई की होती है। उसके बाद में जो है कशेरुका पत्रक, जो लैमिला जो होते हैं, लैमिनी जो होते हैं, ये अपेक्षाकृत लंबे होते हैं और इनके ऊर्ध्व भाग जो है निम्न भाग से आधा भाग से जो है वो मोटा अर्थात जाड़ा होता है। उसकी ऊर्ध्व धाराओं पर जो है
और अग्र पृष्ठ के नीचे के भाग पर पीत स्नायु लिगामेंटम फ्लेवा लगा होता है। लिगामेंटम फ्लेवा जो है लिगामेंट का वो प्रकार है जहाँ पीत या पीले रंग का होता है और इसमें जो है इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। इस प्रकार से वहां पर जो है लिगामेंटम फ्लेवा लगा होता है। इसके बाद में जो है कंटक प्रवर्धन स्पाइनस प्रोसेस। तो कंटक प्रवर्धन जो है जैसे यहाँ पर ये कंटक प्रवर्धन हमको दिखाई दे रहा है ये वाला। तो कंटक प्रवर्धन जो होता है ये ऐसा बाइफरकेट होता है। तो ये जो कंटक प्रवर्धन जो होता है ये छोटा है, दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है, जो वाम और दक्षिण दिशाओं में पीछे की ओर जाकर एक एक गुलिका में अंत हो जाता है। इस प्रवर्धन पर मन्या स्नायु लिगामेंटम नॉची एक महत्वपूर्ण स्नायु है। इस वर्टेब्रल कॉलम की जो स्पाइनस प्रोसेस जो होते हैं, स्पेशली ये जो मन्या स्नायु जो है ये ऑक्सीपिटल जो बोन जो होता है वहां से शुरू होता है और सभी जो ग्रीवा कशेरुकाओं के जो कंटक जो होते हैं स्पाइन जो होते हैं उनको बांध के रखता है, जिसे हम कहते हैं मन्या स्नायु लिगामेंटम नॉची। साथ ही जो है इसमें कुछ पेशियां भी जो है जैसे सेमी स्पाइनस सर्विसिस, बाद में सेमी स्पाइनस थोरेसिस, मल्टीफंडस, बाद में ये जो इंटरस्पाइनस जो होती है एक मसल और स्पाइनलिस सर्विसिस, ये जो सभी जो पेशियां जो है ये स्पाइनस प्रोसेस अर्थात कंटक प्रवर्धन पर लगी होती है। इसके बाद में जो है संधायक प्रवर्धन। अब ये संधायक प्रवर्धन जो है ये ऊर्ध्व और अधः संधायक प्रवर्धन जो होते हैं, तो ये दोनों संधायक प्रवर्धन जो है एक दूसरे से मिल जाते हैं और वहां पर जो है जहाँ पे मिलते हैं वहां पर जो है एक स्तंभ के समान रचना होती है, जिसे हम कहते हैं संधायक स्तंभ आर्टिकुलर पिलर्स। तो ऊर्ध्व और अधः संधायक प्रवर्धों के मिलन से ये बनता है जो वृंत और फलक के संगम स्थान से पार्श्व की ओर निकला हुआ होता है। इसके बाद में ये जो स्तंभ जो है ये स्तंभ ये तृतीय चतुर्थ ग्रीवा कशेरुका जो होते हैं इसके संधायक स्तंभों के पीछे जो है पार्श्व पृष्ठ पर एक परिखा दिखाई देती है और उस परिखा से जो है 3 और 4 जो मेरु तंत्रिकाएं जो है उसकी पश्च शाखाएं जो है वो उस परिखा से जाती है। इसके बाद में संधायक प्रवर्धन जो होते हैं उसके ऊपर संधायक पृष्ठ स्थित होते हैं आर्टिकुलर सरफेस। तो ये ऊर्ध्व संधायक पृष्ठ जो है ये चपटा और अंडाकार होता है जो ऊपर की ओर और पीछे की ओर मुड़ा होता है, सुपेरो पोस्टेरियरली उसकी डायरेक्शन होती है। बाद में अधः संधायक पृष्ठ जो होता है ये अधः संधायक पृष्ठ अग्र और नीचे की ओर सामने और नीचे की ओर अर्थात एंटेरो इंफीरियरली उसकी दिशा रहती है। इसके बाद में जैसे कि हमने कहा है कि ये जो ग्रीवा कशेरुकाएं जो होती है तो ग्रीवा कशेरुकाओं के अनुप्रस्थ प्रवर्धन में अर्थात ट्रांसवर्स प्रोसेस में जो है एक छेद होता है जिसे हम फोरामेन ट्रांसवर्सरम कहते हैं। तो ये फोरामेन ट्रांसवर्सरम किस प्रकार से बनता है, तो ये जो अनुप्रस्थ प्रवर्धन जो है ये यहाँ पे दिख रहा है। तो अनुप्रस्थ प्रवर्धन में दो रूट होते हैं, एंटीरियर रूट और पोस्टीरियर रूट, और ये दोनों जो रूट जो होते हैं वो लेटरली जो है एक कास्टो ट्रांसवर्स बार अर्थात परशुक अनुप्रस्थ बंध जो दंड जो होता है परशुक अनुप्रस्थ दंड से वो जुड़ जाते हैं। तो इसके कारण जो है बॉडी और परशुक अनुप्रस्थ दंड इसके बीच में जो है एक छेद बन जाता है जिसे हम फोरामेन ट्रांसवर्सरम कहते हैं। तो ये जो अनुप्रस्थ प्रवर्धन जो है अग्र और पश्च दो मूल होते हैं जो पार्श्व में जाकर एक दूसरे से अस्थिदंड से द्वारा जोड़े जाते हैं या जुड़े होते हैं, जिसे हम परशुक अनुप्रस्थ दंड कास्टो ट्रांसवर्स बार कहते हैं। इस दंड के कारण दोनों मूल के बीच में एक रंध्र बन जाता है जिसे हम अनुप्रस्थ रंध्र या फोरामेन ट्रांसवर्सरम कहते हैं। अब ये फोरामेन ट्रांसवर्सरम में क्या होता है, कौन सी रचना होती है, तो जो सातवां जो ग्रीवा कशेरुका जो होता है उसके अतिरिक्त अन्य सब ग्रीवा कशेरुकाओं के इस फोरामेन ट्रांसवर्सरम से मस्तिष्क मातृका धमनी अर्थात वर्टेब्रल आर्टरी
और उसकी सहचर शिरा जो है वह गमन करती है। साथ ही जो है इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन ऑफ सिंपैथेटिक चेन, इसकी एक शाखा जो है ऊपर की ओर मस्तिष्क में जाती है। तो इस प्रकार से जो है ये फोरामेन ट्रांसवर्सरम में कौन सी रचनाएं जो होती है इसके बारे में काम करें। इसके बाद में ये जो बाहु प्रवर्धन अर्थात ट्रांसफर प्रोसेस जो होती है, अनुप्रस्थ प्रवर्धन जो होता है, उसका जो अग्र मूल जो है ये अग्र गुलिका में अंत हो जाता है, मतलब ये एंटीरियर टुबरकल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो अग्र गुलिका जो है ये कशेरुका की जो अग्र गुलिका जो है, ये अग्र गुलिका एक विशेष प्रकार की गुलिका होती है, उससे कुछ मांसपेशियों का प्रारंभ होता है। जो छठी कशेरुका जो होती है, इस छठी कशेरुका की जो अग्र गुलिका जो होती है, इस अग्र गुलिका को कोरॉइड गुलिका भी कहते हैं, क्योंकि कैरोटिड गुलिका कहते हैं। कैरोटिड गुलिका क्यों कहते हैं? जो कैरोटिड आर्टरी जो होती है, इस कैरोटिड आर्टरी का जो भाग जो होता है, ये छठी ग्रीवा कशेरुका की जो अग्र गुलिका जो होती है उसके सामने से जाती है। अब जब हम कैरोटिड आर्टरी को जब दबाते हैं तो वो जो है वह छठी ग्रीवा कशेरुका का जो बाहु प्रवर्धन जो है उसके जो अग्र मूल के ऊपर जो अग्र गुलिका जो रहती है, उस अग्र मूलिका के संपर्क में आती है। इसलिए उस छठे कशेरुका की जो गुलिका रहती है उसे कैरोटिड टुबरकल कहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रारूपी ग्रीवा कशेरुका का जो वर्णन जो है ये शास्त्र में है।